अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि हमने ये जंग लड़नी है, उन्होंने लड़नी है और हमने भी उनके साथ लड़नी है। तो ये मोदी को पैगाम देना चाहती है पाकिस्तान की कौम, 22 करोड़ लोग, बल्कि पूरा आलम इस्लाम। हत्ता कि ईरान वालों ने भी कहा कि हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के साथ होंगे। तो ये इस तरीके से आलम इस्लाम ने इकट्ठे होकर जवाब दिया है। और आज के आप देखें जो वहाँ पे न्यूजीलैंड में हुआ है, थोड़ी से मुसलमान हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो है 1% है मुसलमान, 64,000 या 70,000। तो उसके बावजूद उन्होंने लीडरशिप का एक मुजाहरा किया है। आज कल हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा गया है, कश्मीर के अंदर जुल्म और ज़्यादती बढ़ा दी गई है। उस सब का सदे अमल जो है वो हम मुसलमान यहाँ के ये इकट्ठे होकर इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। हम इस सिलसिले में हुकूमत भी जो इक़दाम उठाए, हम इख्तलाफ और बातों पे करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में इमरान खान का साथ देंगे। हम इसको इख्तलाफ भी की वजह नहीं बनाना चाहते। ये जंग हमें मिल के लड़नी होगी और जीतनी होगी, बल्कि जीत चुके हैं। अच्छा सर, ये जो नैब जो कार्रवाइयाँ कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के खिलाफ वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हुकूमत की गठजोड़ जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा कहा है, मैं जो कुछ मैं कहता था आज वो ज़माना कह रहा है। मैं कहता था ये नैब नहीं ऐब है, और ये बात मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि ये जब से बनी है। मैं कहता था ये ऐब है। मेरी शुरू में किसी ने नहीं कहा। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हत्ता के फ़ौज का ब्रिगेडियर, वो बेचारे अपने आप को मारने पे मजबूर हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि मैंने उसका मुकाबला किया, नैब को उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के अपने केसेस जीते उन्हीं की अदालतों से। इसीलिए मैं खुल के बात करता हूँ कि ये ऐब है। ये कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की बात नहीं है, लेकिन ये उनको दबाने के लिए मकसद ये हाथों में इस्तेमाल होने वाला आला है, और आला कार वो दूसरे हैं। ये आला है, ये इंसाफ करने का, ये इंसाफ करने का आला नहीं है। साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात हैं मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र वो कलादम तंजीमों के बारे में बार बार बयान दे रहे हैं और भारतीय मीडिया उनको उठा रहा है। क्या इस नाजुक हालात में ये बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, जो नुक्ता नज़र है वो बिलावल साहब का होगा, उससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन इन बातों को जब कहते हैं, बिलावल का भी एक मकाम है, उनको इंडिया वाले कुछ कहते रहे, पाकिस्तान के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जान दी है, बेनज़ीर भुट्टो ने भी जान दी है, ये उसका नवासा है और जो बेनज़ीर का बेटा है। तो इसलिए हमें एक बात के अंदर उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बात को भी गौर से देखना चाहिए। और बिलावल भुट्टो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समझदार है और अच्छे तरीके से मुल्क की सियासत के अंदर उसने चंद दिनों में अपना मकाम हासिल कर लिया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जून तक सफाया हो जाएगा, किसका सफाया हो जाएगा? यार मैं इससे ज़्यादा क्या करता कि उसको पिंडी के अंदर उसका मुंह बंद करके आया था। ये बाकी पार्टियों की बात अलग है, मैं तो पिंडी में उसका मुंह बंद करके आ गया था। लाल हवेली के अंदर वहाँ पक्कियाँ दुकानें हैं, उसका हल्का इंतखाब, मैंने 74,000 वोट लिए और शेख रशीद के 13,000 वोट लिए थे। वो कहता नहीं कि मेरे 14,000 हैं। मैंने चलो तुम्हारे 14,000 से ज़मानत ज़ब्त की है पिंडी के लोगों ने। ये फिर वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है, कभी नून की मदद ले लेता है, कभी पीटीआई की मदद ले लेता है, कभी पीपल्स पार्टी की मदद ले लेता है। ये जो उसकी मदद करते हैं इनको सोचना चाहिए, वरना मैं तो जानता था। और यकीन करें वो बार बार अपने वालिद का कहता है। लोग कहते हैं उसका वालिद भी मुल्तान में शायद दफन, वो वहाँ नहीं जाएगा। सिर्फ ऐसी बातें ज़माने की, इतना झूठ बोलने वाला सियासतदान, मेरी यकीन करें मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो झूठ बोलता है
اور میڈیا چونکہ کسی کے کہنے پر میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے افسوس ہے بے شمار چینل جو ہیں وہ باتوں کو کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. شیخ رشید جو ہے وہ کوئی لیڈر نہیں ہے یار, نہ مجھ سے پوچھواؤ.